business in a champion race. We the army, but we mash up the place. When we sit, no one can take it. Say who can take it, the one that take. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मैक्स और मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूँ कोडेक्स टर्मिनल में। ये हम इस वीडियो में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जान रहे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जाना, वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में इस वीडियो में जान रहे होंगे, ऑलराइट। और साथ ही साथ हम टाइप कास्टिंग, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है आजकल। सो हम टाइप कास्टिंग के बारे में भी, दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, हम आज फर्स्ट टाइप की टाइप कास्टिंग पढ़ रहे होंगे। और साथ ही साथ हम अपना एक प्रोग्राम, जावा में अपना पहला प्रोग्राम, उसका एक ओवरव्यू देख रहे होंगे। कर तो पाएंगे नहीं क्योंकि अभी हमने स्कैनर क्लास और ऑपरेटर्स इन जावा, इसके बारे में नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम ऑपरेटर्स के बारे में शुरुआत करेंगे। अभी तक की जो बेसिक थ्योरी होती है जावा को समझने की, वो थ्योरी लगभग ओवर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे और उनकी यूसेज समझ रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, प्रोजेक्ट्स बनाना इज वे मोर एंजॉयबल देन लर्निंग जावा। ओके, सीखने से ज्यादा काम करने में मजा आता है। ओके, प्रैक्टिकल करने में मजा आता है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। पहले ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, एक एक करके पूरे ऑपरेटर्स की जानकारी लेंगे। सो ऑपरेटर्स भी एक लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। एक एक ऑपरेटर को समझना बहुत जरूरी है, उसी के बाद आप फ्लुएंट हो सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। सो चालू करते हैं आज का वीडियो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग। हो पाए तो। सो ये मेरा डिस्प्ले कैप्चर। ओके, सो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। So non-primitive data types are called reference types because they refer to object. So यहाँ पे पहली लाइन ये लिखी है कि non-primitive data types are called reference types because they refer to objects. इसका क्या मतलब है? Non-primitive data types को हम स्पेशली किसी ना किसी काम के लिए क्रिएट करते हैं, so they are not predefined. पहली चीज तो हमको ये जानने को मिलती है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरह जावा के अंदर प्री डिफाइंड नहीं होते, इनको हम क्रिएट करते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क। ओके, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हम इनको क्रिएट करते ताकि हम उसको इसके अंदर बांध सके। ओके, उसको हम अपने कोड में इंक्लूड कर सके, उस पर काम कर सके, उस पर ऑपरेशन कर सके, इसलिए हम इन डेटा टाइप्स को क्रिएट करते हैं। कि क्या क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स, एरेज, क्लासेस एंड इंटरफेस। यस, क्लासेस भी एक टाइप का डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब जो इसमें से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक लौता एक ऐसा डेटा टाइप है, ऑलराइट, जो प्री डिफाइंड होता है। बाकी सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, ओनली स्ट्रिंग इज प्री डिफाइंड। इसका काम हम कहां पे करते हैं? आपने देखा होगा, जब हम पहली लाइन लिखते हैं, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग args और फिर दो बिग ब्रैकेट्स। ओके, सो स्ट्रिंग एक टाइप का प्री डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ऑलराइट। उसका काम क्या होता है? स्ट्रिंग का काम हमने देखा था, अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है, ओके, सेंटेंस प्रिंट करवाना है, तो हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हम INT वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इट इज अ प्री डिफाइंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो पहली लाइन आप क्या लिखे? प्रिमिटिव टाइप्स आर प्री डिफाइंड इन जावा, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड इज नॉट डिफाइंड बाय जावा एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग। वही चीज जो मैंने बताई। नेक्स्ट लाइन है, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी यूज्ड टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस व्हाइल प्रिमिटिव टाइप्स कैन नॉट। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर आप सर्टेन मेथड्स, जो मेथड्स होते हैं जावा में, कैसे कैसे अलग अलग मेथड्स, उनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर आप किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑलराइट, मेथड्स इन जावा हम देख चुके हैं। अ प्रिमिटिव टाइप हैज ऑलवेज अ वैल्यू व्हाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी नल। क्या मतलब इसका? जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं उसमें हमेशा एक वैल्यू होना जरूरी होता है। अगर आपने INT करके एक वेरिएबल बनाया है, INT डेटा टाइप का, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव टाइप के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखें तो भी कोई एरर नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट, अ प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर व्हाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विद एन अपर केस लेटर। प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप को लोअर केस लेटर से शुरू करते हैं और नॉन प्रिमिटिव को अपर केस लेटर से। बहुत बेसिक सी चीज है। ऑलराइट, एग्जांपल आर स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, इंटरफेस एक्सेट्रा।
सो यहाँ पे हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का बीच का डिफरेंस भी देख लिया। ऑलराइट, अब हम ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको इन सब चीजें ध्यान में रखनी है। और अगर आप स्कूल में हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नोट्स आपके काम आएंगे डिफरेंसेस लिखने में या फिर वो लिखने में। ऑलराइट, आपको एक्सप्लेनेशन मांग लिया जाए तो कोई काम का नहीं, समझने के लिए था बस। अब हम चलते हैं टाइप कास्टिंग में, जिसके लिए हम खोलेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड। कहाँ गया ये? सो टाइप कास्टिंग के लिए हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। इसको काट देते, मैं आपको फिर से लिख के बताऊंगा। ऑलराइट, सो टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि आपने अगर कोई डेटा टाइप पहले से ही लिख दिया, किसी वेरिएबल में आपने कोई डेटा टाइप डाल दिया, ठीक है। अब आपको उसमें अंदर एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो उस डेटा टाइप की लिमिट्स में नहीं आ रही। जैसे अगर आपने INT डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करा, INT कहां से कहां तक? -127 से 127 तक स्टोर करता है। अब आपको उसमें एक इंटीजर डालना है, ऐसा इंटीजर जो उसकी रेंज के बाहर है, या आपको डेसिमल वैल्यू डालनी है, तो आप क्या करेंगे? वहां पे काम आता है आपका टाइप कास्टिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग, दैट इज वाइडनिंग एंड नैरोइंग। नाम से क्लियर होता है, वाइडनिंग मतलब छोटे से बड़े में जाना। जब छोटे से बड़े में जाते हैं तब तो ये ऑटोमेटिकली होता है, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन जब बड़े से छोटे में आना होता है, ऑलराइट, तब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। ऐसे ही है, अगर आप सीधे चल रहे हैं तो आपको सीधे चलने में मेहनत नहीं है। ऐसे गए सीधे सीधे, सामने देखा, आंखें सामने, पहुंच गए। आपको कोई बोले पीछे चलो, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी आंखें सामने, पीछे कैसे चले भाई, उल्टा चलना, थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है वाइडनिंग कास्टिंग इज ऑटोमेटिक। राइट, यहाँ पे लिखा है मैंने कमेंट आउट करके, इट इज ऑटोमेटिक, ठीक है। वाइल नैरोइंग कास्टिंग यानी बड़े से छोटे में आना, इट इज नॉट ऑटोमेटिक, इट इज मैनुअल। ओके, इट इज डन मैनुअली। तो यहाँ पे जल्दी से इसका एग्जांपल देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे माई इंटीजर माई INT करके एक वेरिएबल क्रिएट करा, जिसका डेटा टाइप है INT। ओके, मैंने इसमें वैल्यू डाल दी 5। नेक्स्ट अब मेरे को इसको बड़ा करना है। सो मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगा, जैसे मेरे को यहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है। मैंने यहाँ पे बनाया डबल। अब मेरे को इसको डबल पे क्रिएट करना है। माई INT की जो डेटा टाइप है, मेरे को उसको डबल में डालना है। सो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, दैट इज माई डबल, जिसकी डेटा टाइप होगी डबल, इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा माई INT। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे डाल दिया माई INT। सो मैंने क्या करा, मैंने इस माई INT वेरिएबल को डबल डेटा टाइप असाइन कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, लेट मी शो यू। system.out.println, पहले मैंने myINT प्रिंट कराया जस्ट फॉर रेफरेंस, फिर मैंने डबल प्रिंट करवाया। टाइप ही करना पड़ेगा मेरे को, कभी कभी शॉर्टकट काम करता है, कभी कभी नहीं करता, पता नहीं क्यों। आज करिए। सो myINT मैंने यहाँ पे बनाया। नेक्स्ट myINT को प्रिंट कराने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया माई डबल को। ऑलराइट, माई डबल प्रिंट करा दिया। क्या आउटपुट आएगा, सो रन करा। सो देखो myINT का तो 5 ही आया, लेकिन जब मैंने माई डबल प्रिंट कराया उसका आगे 5.0 या 5.0, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस myINT को मैंने किसमें उसकी डेटा टाइप को मैंने डबल में असाइन कर दिया। तो जब मैं माई डबल प्रिंट कराता हूं तो myINT के अंदर डली हुई वैल्यू एक डबल डेटा टाइप वाले आउटपुट की तरह आती है, यानी डेसिमल आउटपुट की तरह आएगी। 5 नहीं आएगी, 5.0 आएगी, ठीक है। लेकिन वैल्यू मैंने माई डबल में तो कोई वैल्यू डाली नहीं, मैंने myINT को डबल वैल्यू असाइन करी। सो दैट्स हाउ टाइप कास्टिंग वर्क। ओके,
अब आपका एक डाउट ये हो सकता है कि मैंने माई डबल नया वेरिएबल क्यों बनाया। सो गाइज नया वेरिएबल बनाना ही पड़ता है, उसी को तो आप प्रिंट कराओगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आया कि मैंने नए वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, मैंने नए वेरिएबल के अंदर पुराने वेरिएबल का नाम डाला। सो जो पुराने वेरिएबल में जो वैल्यू डली हुई थी, ठीक है, इसने उसी वैल्यू को उठा के डबल डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली प्रिंट करा दिया, यानी डेसिमल में प्रिंट कराया। डेसिमल में इसके आगे 5 के आगे तो मैंने कुछ डाला नहीं, तो उसने 5.0 प्रिंट कराया। सो अंडरस्टूड कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नैरोइंग कास्टिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करिएगा। उसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा, वैसे तो यूजुअली इस्तेमाल की नहीं जाती, पर कहीं पर करनी पड़े तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद हम जैसी नैरोइंग कास्टिंग फटाफट खत्म करेंगे, ऑपरेटर्स की शुरुआत करेंगे और अपने प्रोग्राम सीखेंगे। किस टाइप के प्रोग्राम? ऐसे प्रोग्राम्स। इट्स अ कैलकुलेटर, इसमें मैंने स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करा है, ठीक है, ओके, स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करा है मैंने। स्कैनर क्लास में और नॉर्मल जो हम कोड्स लिखते हैं उसमें क्या फर्क होता है? स्कैनर क्लास के अंदर हम इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर ए की एक इनपुट लिया है, sc.nextInt लिखा, इसका मतलब है कि मैंने इनपुट लिया है। मैंने 3 वेरिएबल बनाए, ए बी और बटन। बटन ए जो नंबर है, बी एक नंबर है, और बटन जो बटन ये है बटन। पहला बटन नंबर 1 का बटन प्लस करवा रहा है, नंबर 2 का बटन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा है, 3 का डिवाइड करवा रहा है, 5th का ये मीन निकाल रहा है। सो इस टाइप से काम होता है, ठीक है। सो ये इस टाइप के हम बना रहे होंगे। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रन करा, अब ये यहाँ से यूजर से इनपुट मांगेगा। सो मैंने इसको इनपुट दे दिया, पहला नंबर ए दिया, ए इनपुट दिया मैंने 20, बी इनपुट दिया मैंने 30, और मैंने बटन कौन सा दबाना है? मैंने सोच लो, समझ लो बटन दबाना है मैंने डिवाइड वाला, तो मैंने बटन दबाया 3, तीसरे नंबर का बटन दबा के मैंने एंटर करा, तो इसने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। 20/30 आंसर क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होगा ही नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा भाई, ओके। सो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसने आंसर क्या दे दिया इसका? 0। मैं इसको फिर से रन करूं, और मैं आप फिर से लेता हूं 20 और 30, मैंने पहला बटन दबा दिया यानी ऐड करा दिया, ये आ गया 50। तो इस टाइप से वेरियस फंक्शन वाले कैलकुलेटर बना रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एंड इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।